नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं हूं दुर्गेश और आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में हम बात कर रहे हैं और इसमें हमने 4 टॉपिक पर बात कर चुके हैं। और आज आपका जो 5वां चैप्टर है, उस 5वें चैप्टर का भी आज तीसरा एपिसोड है, संगीत घराने, संगीत गायन शैलियाँ और प्रमुख संगीतकार। तो इसकी शुरुआत करते हैं मित्रों। जैसा कि आपको बता दूं मैं एक बार कि मैं आज का दिन और गांव में हूं, इस वजह से ये जो क्लास है ये भी आपको रिकॉर्डेड मिलेगी और आपके जो भी कोई कमेंट हो, सोमवार के दिन आपके साथ उन कमेंट के साथ जुड़ेंगे और वो क्लास आपको लाइव मिलेगी। तो चलते हैं, करते हैं आज के इस लाइव सेशन की शुरुआत। देखिएगा अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में हवेली संगीत प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा है, राजस्थान में हवेली संगीत प्रसिद्ध है। देखो आप, प्रश्न पूछ रहा हवेली संगीत। अब बहुत प्यारा प्रश्न है, क्या नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, फुलेरा का है, या भरतपुर का, या अलवर। देखो आप, हवेली संगीत का मतलब क्या होता है मित्रों, मैं बताता हूँ आपको। हवेली संगीत ये कहाँ का प्रसिद्ध है। पहली बात तो राजस्थान में हवेली संगीत के बारे में पूछे ना, तो आपके राजस्थान में नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। अगर मैं नाथ द्वारा की बात करूं तो नाथ द्वारा आपका कहाँ पड़ता है, राजसमंद। कहाँ पड़ता है मित्रों, राजसमंद। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो नाथ द्वारा का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए मित्रों, तो नाथ द्वारा का आपके प्राचीन नाम था सिहाड़। क्या नाम था, सिहाड़। अब यहाँ अपने मेवाड़ में कोई एक शासक बने थे जिनका नाम है अपने महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के समय अपने नाथ द्वारा राजसमंद में एक श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की गई। तो श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ। तो महाराणा राज सिंह जी ने अपने नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा को स्थापित करवाया था। और ये बात है अपने 10 फरवरी 1672 ईस्वी की, जब ये श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित होती है। अब क्या हुआ मित्रों, क्यों इस प्रतिमा को स्थापित किया। महाराणा राज सिंह के समय एक मुगल शासक थे अपने, जो अपने औरंगजेब उनका नाम था। औरंगजेब ने क्या किया मित्रों की, औरंगजेब जो मुगल शासक था, एक कट्टर मुस्लिम शासक था। इसने क्या किया कि औरंगजेब ने अपने एक फरमान जारी किया और उस फरमान में लिखा था कि जितने भी अपने हिंदू मंदिर है भारत में, उन सब हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए और हिंदू मंदिरों की जगह मस्जिदें बनाई जाए। ये फरमान किसका था, औरंगजेब। अब राज सिंह को ये पता था कि अगर सारे हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया जाएगा तो हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है संकट में आ जाएगा। ऐसा ही अब औरंगजेब ने ये जो फरमान जारी किया था मित्रों, इस फरमान का नाम था आपके बनारस फरमान। और इसने ये वाला जो अपने फरमान जारी किया था ना, ये अपने जो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है वृंदावन, इस वृंदावन के जितने भी हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ने का ये फरमान था। उसी वृंदावन में आपके श्रीनाथ जी का एक मंदिर बना हुआ था, जहां पर श्रीनाथ जी की ये प्रतिमा स्थापित थी। अब क्या हुआ मित्रों की, श्रीनाथ जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित थी, लेकिन क्या होता है कि वल्लभाचार्य के अपने जो थे, वल्लभाचार्य ने अपने ये प्रतिमा स्थापित की थी वृंदावन में। उसके अलावा क्या होता है कि नाथ द्वारा जो है अपने राजसमंद में महाराणा राज सिंह क्या करता है, कुछ लोगों को बेचता है और मथुरा वृंदावन बेचकर श्रीनाथ जी की प्रतिमा को कहाँ स्थापित करवा लेता है, ये नाथ द्वारा। अब क्या हुआ मित्रों, औरंगजेब ने जैसे हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश निकाला था, तो हिंदू मंदिर जितने भी थे लगभग सभी लोगों ने अपने मंदिरों को बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया था कि अपने अपने घरों, या पहले जो घर थे उनको हवेली कहा जाता था, अपने अपने घरों या हवेलियों में उन मंदिर की जो प्रतिमा थी उनको शिफ्ट कर लिया था। अब आप उसी घर में या उस हवेली में जब आप संगीत कीर्तन कर रहे हो, भजन कीर्तन, तो ऐसे संगीत गायन शैली को क्या कहा जाएगा, हवेली संगीत कहा जाएगा। जो राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, आपके नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। और आप याद रखना इसका प्राचीन नाम क्या था, सिहाड़, जहाँ श्रीनाथ जी का एक मंदिर बना हुआ जिसका निर्माता कौन है, महाराणा राज सिंह। और इसे नाथ द्वारा की बात करें मित्रों, तो आपके एक संप्रदाय का नाम है जिसका नाम है आपके वल्लभ संप्रदाय। इस वल्लभ संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ है। और ये बात करें मित्रों कि वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ किस नदी के किनारे, तो उस नदी का नाम भी याद रख लेना मित्रों। नदी का नाम हो जाएगा फिर आपके बनास। क्या हो जाएगा, बनास। चलो अगला क्वेश्चन देखें। प्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली का संबंध है। प्रसिद्ध गजल गायक हैं अपने, गजल गाते हैं, गुलाम अली इनका संबंध है। जयपुर संगीत घराना, पटियाला संगीत घराना, अतरौली संगीत घराना और हवेली संगीत घराना। मित्रों याद रखना, प्रसिद्ध जो गजल गायक है आपके गुलाम अली, इनका संबंध आपके राजस्थान के किस संगीत घराने से है, पटियाला जो संगीत घराना है उससे रिलेटेड है। अपने कौन, गुलाम अली, जो किसके गायक है, अपने अली, इनका संबंध आपके राजस्थान के किस संगीत घराने से है, पटियाला जो संगीत घराना है उससे रिलेटेड है। अपने कौन, गुलाम अली, जो किसके गायक है, अपने गजल गाते हैं, ठीक है, शायरी वगैरह।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस गायन शैली को संगीत दंगल भी कहा जाता? यानी आपकी राजस्थान की ऐसी गायन शैली है जिसको संगीत दंगल भी कहा जाता, संगीत दंगल कह सकते हैं, संगीत दल कह सकते हैं मित्रों। इस संगीत दंगल आपके किस गायन शैली को कहा जाता है? उसका आंसर हो जाएगा तालबंदी गायन शैली। कल बताया था मैंने, पूर्वी राजस्थान में ये विकसित हुई है। आपने तालबंदी गायन शैली, औरंगजेब ने जब संगीत पर रोक लगाई थी तो वहाँ के जो जितने भी संगीतकार थे वो सब अपने पूर्वी राजस्थान में आ जाते हैं और एक संगीत की गायन शैली का विकास करते हैं जिसका नाम क्या हो जाएगा? तालबंदी गायन शैली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संगीत घराने को सितारियों का घराना कहा जाता है? सितारियों का घराना मतलब यानी ऐसा संगीत घराना जिसमें सबसे ज्यादा सितार नाम का एक जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस सितार जो नाम का वाद्य यंत्र है इसका सर्वाधिक प्रयोग अपने कौन से संगीत घराने में हुआ? सैनिया घराने में। और सैनिया घराने के प्रवर्तक अगर पूछा जाए मित्रों तो इसके प्रवर्तक आपके कौन है? सूरज सेन। कौन है मित्रों? सूरज सेन। और सूरज सेन कौन थे? तो ये तानसेन के बेटे थे सूरज सेन, जिन्होंने सैनिया घराने की स्थापना की थी और इसमें सर्वाधिक सितार वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ, इसलिए इसको अपने सितारियों का क्या कहा जाता मित्रों? सितारियों का क्या कहा जाता? घराना। क्या नाम हो जाएगा? सैनिया घराना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगीतकार को संगीत सम्राट और माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक के जिस तरीके से अपने विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो अपने नेपाल में 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, उसी तरीके से आपके राजस्थान के एक संगीतकार हुए जिनको अपने माउंट एवरेस्ट से तुलना करते हुए उनकी तुलना की गई और उन्हें माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहा गया कि संगीत के क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट किसको कहते हैं? संगीत सम्राट। याद रखना ऐसे कलाकार कौन है आपके? अलादिया खां। ये साहब खां और अलादिया खान मैंने दोनों आपको बता दिए थे। इन दोनों का संबंध आपके किस संगीत घराने से है? इनका संबंध आपके राजस्थान में किस संगीत घराने से है? अतरौली संगीत घराने से, जो जयपुर घराने का ही एक भाग माना जाता है। ठीक है, याद रखना। ये मानतोल खां कल नाम आया था। मानतोल खां को अपने राजस्थान में रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? रुलाने वाले फकीर। तो रुलाने वाले फकीर के नाम से किसको जाना जाता है? आपके मानतोल खां को। ठीक। अगला क्वेश्चन, जयपुर में राधा गोविंद जो संगीत सार सम्मेलन है ये किसके द्वारा करवाया गया? अब जयपुर के एक राजा थे मित्रों सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने संगीतकारों को या संगीत को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक राधा गोविंद संगीत सार सम्मेलन करवाया जिसमें अपने राजस्थान के जितने भी संगीतकार थे उन सभी संगीतकारों ने पार्टिसिपेट किया। और इस सम्मेलन का आयोजन करता कौन था अपने? तो इसका आयोजन करता कौन था? सवाई प्रताप सिंह, जो कहाँ के शासक थे मित्रों? जयपुर के। कहाँ के शासक थे? जयपुर के। अब मित्रों थोड़ा सा याद रखना, ऐसा सवाई प्रताप सिंह शासक है जिनके दरबार में 22 विद्वान थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता, और इन्होंने 22 विद्वानों के लिए गुणीजन खाने की स्थापना की थी, वो सवाई प्रताप सिंह है। इनका नाम आया तो और क्या है? सवाई प्रताप सिंह ने ही अपने जयपुर में चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए एक चित्रकला स्कूल की स्थापना भी की थी। किसकी स्थापना की थी? चित्रकला स्कूल। और आपको याद हो तो अपने राजस्थान में तमाशा जो लोकनाट्य है ये अपने जयपुर का प्रसिद्ध है, और तमाशा लोकनाट्य को जयपुर में सबसे फेमस बनाने का काम अगर किसी ने किया तो शासक का नाम क्या हो जाएगा? आपके जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह। थोड़ा सा देखें आप, अभी आगे एक क्वेश्चन और आएगा, इनके संगीत गुरु पूछे जा सकते हैं जिनका नाम है चांद खां। देखते हैं आगे क्वेश्चन, जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे, तो इनके संगीत गुरु का नाम याद रखना मित्रों, चांद खां। क्या नाम है? संगीत गुरु। तो संगीत गुरु का नाम तो हो जाएगा चांद खां। और एक और प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों, आपसे पूछे कि सवाई प्रताप सिंह जो जयपुर के राजा है ना, इनके काव्य गुरु कौन है? यानी ये जो कविताएं लिखा करते थे इनके काव्य गुरु कौन है? तो इनके काव्य गुरु अगर पूछा जाए तो इनके काव्य गुरु का नाम क्या है मित्रों? गणपति भारती। अब यहाँ देखो आप, मैं आपको एक बहुत प्यारा प्रश्न बता रहा हूँ कि आपके जो जयपुर के राजा हैं उनका नाम क्या था? सवाई प्रताप सिंह। जयपुर शासन क्या है कि अपने जो सवाई प्रताप सिंह है ये भी अपने एक नाम से किताबें लिखा करते थे, और ये स्वयं अपने ब्रज नीति के नाम से क्या लिखते थे? कविताएं। तो ब्रज निधि के नाम से अपने कविताएं लिखे थे, और इन्होंने अपने एक किताब लिखी थी मित्रों सवाई प्रताप सिंह ने, जिस किताब का नाम है आपके ब्रज नीति ग्रंथावली। क्या नाम मित्रों? ब्रज निधि ग्रंथावली। ये पुस्तक के लेखक कौन है? आपके जयपुर शासक कौन हो जाएंगे? सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु पूछे तो संगीत गुरु तो कौन हो जाएंगे? चांद खां, जहां से इनको किसकी शिक्षा प्राप्त हुई है? अपने संगीत की शिक्षा प्राप्त हुई है, संगीत गुरु तो चांद खां है। और काव्य गुरु पूछे उनका नाम क्या हो जाएगा? गणपति भारती। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ जीनभद्र सूरी भंडार का नाम आया, जैसलमेर में है, जहां पर प्राचीन पुस्तकें रखी हुई। वेलका भंडारी का नाम आया तो देख लेते हैं थोड़ा सा। इस वेलका भंडारी ने एक मंदिर बनवाया था अपने चित्तौड़ में जिसका नाम है शांतिनाथ जैन मंदिर। क्या नाम मित्रों? शांतिनाथ जैन मंदिर। और इसी शांतिनाथ जैन मंदिर को आपके श्रृंगार चौरी मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्रृंगार चौरी मंदिर, जो अपने चित्तौड़ में है। और इस मंदिर की बात करूं तो ये 4 खंभों पर बना हुआ, कितने खंभों पर निर्मित है? ये 4 खंभों पर निर्मित है। और अपने जैन समुदाय में शांतिनाथ जो भगवान है उनको ये समर्पित है, जो वेलका भंडारी ने बनवाया था। ठीक है, आगे चले।
श्रृंगारहार पुस्तक के लेखक है। जब मैं आपका अमीर खुसरो पढ़ा रहा था तब बताया था श्रृंगारहार पुस्तक किसने लिखी। श्रृंगारहार पुस्तक के लेखक है हमीरदेव चौहान, जो आपके कहाँ के शासक थे मित्रों, ये अपने रणथंभौर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, रणथंभौर के। जो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और उस साके में केसरिया करते हैं। अनूप सिंह की बात कर ही ली थी हमने, ये बीकानेर के शासक हैं। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान कौन है, भाऊ भट्ट। चांद खां की बात हुई अभी, जयपुर शासक सवाई जो प्रताप सिंह है उनके क्या थे, संगीत गुरु। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत में अपने रुचि रखने के कारण किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। इस क्वेश्चन को मित्रों आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के एक ऐसे राजा भी हैं जिनकी अपने संगीत में रुचि थी। अब मित्रों आपसे मैं पूछूं कि संगीत में रुचि किस शासक की थी, तो आप सभी का आंसर भी आ गया होगा। देखिएगा, आप मेवाड़ के एक शासक थे मित्रों, और मेवाड़ के उनका नाम है अपने राणा कुंभा। राणा कुंभा की जितनी बात करें उतनी कम है मित्रों। मैं आपको बताता हूँ कि राणा कुंभा से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। एक बात तो करें कि राणा कुंभा अपने एक वाद्य यंत्र बजाते थे, इनका शौक था वीणा वादन, तो वीणा वादन करते थे कौन, अपने अपने कौन करते थे, कुंभा। अब महाराणा जो कुंभा थे आपके, महाराणा कुंभा ने क्या किया कि संगीत में इनकी रुचि थी, संगीत से रिलेटेड इन्होंने काफी किताबें लिखी। जैसे आपको एक किताब याद होगी संगीत राज। अब ये संगीत राज जो पुस्तक है, इस संगीत राज पुस्तक को इन्होंने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में डिवाइड किया। तो संगीत राज पुस्तक कितने भागों में डिवाइड है, 5 भागों में। इसी के साथ आप एक किताब याद रखना जिसका नाम है कामराज रतिसर। और कामराज रतिसार की बात करूं मैं, तो कामराज रतिसार के अगर भाग पूछे ना, तो कामराज रतिसार के कितने भाग हो जाएंगे, 7 भाग। कितने भाग है, 7 भाग। राणा कुंभा की बात करने लगे तो एक और कर लेते हैं। राणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, राजस्थान की स्थापत्य कला जो है ना उसका जनक कहा जाता। अब स्थापत्य कला का जनक क्यों कहा जाता, क्योंकि इनके बारे में ऐसा कहा जाता कि मेवाड़ के जो 84 किले हैं ना, इन मेवाड़ के 84 किलों में से केवल अपने जो 32 किले हैं ना, ये अकेले इन्होंने बना दिए। तो मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों को बनाने वाले कौन थे, राणा कुंभा। ये जानकारी एक किताब देती मित्रों, वो भी याद रख लेना। उस पुस्तक का नाम है आपके वीर विनोद, और वीर विनोद पुस्तक के लेखक पूछे तो ऐसे व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, श्यामल दास। क्या नाम हो जाएगा मित्रों, श्यामल दास, जिन्होंने किताब लिखी थी और इसी पुस्तक में जानकारी मिलती है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ। राणा कुंभा को ही आपके राजस्थानी चित्रकला का जनक माना जाता है। क्या माना जाता, राजस्थानी चित्रकला का जनक माना जाता। और भी कई प्रश्न इनके जो हम आगे पढ़ेंगे, जब आपके मंदिरों की बात आएगी, जब आपके चित्रकला की बात आएगी, जब स्थापत्य कला की बात आएगी, वहां इस व्यक्ति को हम पढ़ेंगे। एक बेहतरीन व्यक्तित्व है। तो आपके जो राणा कुंभा, इनकी संगीत में रुचि थी, इसीलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। और आपसे पूछे राणा कुंभा कहाँ के शासक है, तो याद रख लेना मेवाड़। ठीक है, चलो। बंजारा जाति की वह गायिका जो अपने गीत लंबी जुदाई के लिए प्रसिद्ध है। सुना होगा ये गाना, लंबी जुदाई प्यार दिलों का है, ये गाना, ठीक है ना, लंबी जुदाई। तो लंबी जो जुदाई है, इसके लिए अपने बंजारा जाति की एक गायिका है जिसने गीत लिखा था, और उस महिला का नाम है आपके रेशमा। क्या नाम मित्रों, रेशमा। तो रेशमा ने कौन सा गीत लिखा, लंबी जुदाई, याद रखना है ना, 4 दिलों का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप BSTC 2024 की तैयारी कर रहे हो मित्रों, तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन न्यूज है। केवल और केवल मात्र आपको 199 रुपये में BSTC का रिकॉर्डेड कोर्स आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये दिव्य दृष्टि क्लास 8 के साथ जुड़कर आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक जिसके द्वारा नई राग गोरीमा का सर्जन किया गया। सितार के वादक हैं जिन्होंने नई राग बनाई है गोरीमा। अब देखो, पंडित जसराज, क्या पंडित विश्व मोहन भट्ट है, क्या पंडित जसराज है, या विलायत खां। मित्रों इसका सही आंसर आपका क्या आएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट आएगा, जिन्होंने अपने संगीत में जो आपका सितार है उस सितार में कुछ परिवर्तन करके इन्होंने एक वाद्य यंत्र बनाया था जिसका नाम है आपके मोहन वीणा। पढ़ा था अपन ने क्वेश्चन कि गिटार में इन्होंने परिवर्तन किया और उसमें सरोद मिलाया, कभी इस तरीके से गिटार में इन्होंने सितार, इस तरीके से अपने एक आविष्कार किया था वाद्य यंत्र का जिसका नाम मोहन वीणा। और इसका जो संबंध है अपने किससे हो जाएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, किस संगीतकार को अपनी प्रस्तुति ए मीटिंग बाय द रिवर, इन्होंने एक प्रस्तुति दी थी अपने ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना। ग्रैमी ऐसा अवार्ड है मित्रों जो अपने विश्व स्तर पर संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। अब इसमें राजस्थान के किस कलाकार को अपने दिया गया था सम्मान, तो आप ध्यान रखना, पंडित विश्व मोहन जो भट्ट है इनको अपने कौन सा अवार्ड दिया, ग्रैमी अवार्ड। किसके लिए, ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए। तो इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी ए मीटिंग बाय द रिवर, उसके लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिस कलाकार का नाम क्या हो जाएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस कलाकार को अभिनय, गायन व लोक रंग का त्रिवेणी कहा जाता है? त्रिवेणी का मतलब कि इन तीनों चीजों में ये सक्षम माना जाता है। अभिनय का मतलब होता है कि किसी नाटक में आप कोई कलाकार बने हो ना, तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से देना। देखिए कोई टीचर है, वो पढ़ाता है, तो टीचर की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट तक वो समझ में आ जाए, ऐसा उसका क्या होना चाहिए, अभिनय। फिर गायन का मतलब है कि जैसे कोई एक गीत गाया जा रहा है, तो उस गीत को इस तरीके से गाया जाए कि उसकी जो है ना एकदम सेटिंग है इतनी जोरदार बैठ जाए कि वो गाना एकदम आपको तरीके से याद हो जाए। लोक रंग का मतलब क्या है कि लोगों के जो आपको देखने के लिए आए, आपको सुनने के लिए आए ना, वो आपको देखते रह जाए कि वाह क्या बंदे ने गाना गाया। इन तीनों चीजों का जो त्रिवेणी है आपके एक व्यक्ति को कहा जाता है, उस व्यक्ति का नाम है गणपतलाल डांगी। इनकी मैं बात करूं मित्रों, तो गणपतलाल डांगी को ही आपके गीगला का बापू कहा जाता है। क्या कहते हैं? गीगला का बापू। तो याद रख लेना, गीगला का बापू के नाम से किसको जाना जाता? आपके गणपतलाल डांगी को जाना जाता, जिन्हें अपने अभिनय, गायन व लोक रंग का त्रिवेणी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलो गीगला का बापू किससे कहा जाता है अभी बताया मैंने, ये भी आंसर क्या हो जाएगा? गणपतलाल डांगी। चलो, वह प्रसिद्ध कलाकार जिस पर 29 दिसंबर 2003 को 5 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया गया। तो 5 रुपए का डाक टिकट आपके एक प्रसिद्ध कलाकार पर हुआ है, जिसका नाम है अल्लाह जिलाबाई। काफी बार आपको पढ़ा दिया मैंने, ये बीकानेर की रहने वाली है। 1982 में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया। ये मांड गायन शैली की प्रसिद्ध कलाकार है। इन्होंने केसरिया बालम जो गीत है इसको सर्वाधिक बार गाया, और इन्हें अपने राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? राजस्थान की मरु कोकिला। इनके गुरु का नाम पूछे तो मैं बता चुका हूं आपको, इनके गुरु का नाम क्या है? उस्ताद हुसैन बख्श। क्या नाम है मित्रों? उस्ताद हुसैन बख्श। और ऐसी कलाकार है जिस पर अपने डाक टिकट भी जारी हुआ, और इन पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? आपके 29 दिसंबर 2003 को। और 29 दिसंबर 2003 को जो डाक टिकट जारी हुआ था, ये कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ इन पर? 5 रुपए का। उस कलाकार का नाम है अल्लाह जिलाबाई, जिन्होंने अपने बीकानेर शासक जो महाराजा गंगा सिंह है उनके दरबार में भी क्या किया था? नृत्य और गायन का काम किया। ठीक है, चलो वह किस प्रसिद्ध कलाकार ने 1987 ईस्वी में लंदन के अल्बर्ट हॉल में, लंदन वाला जो अल्बर्ट हॉल है उसमें अपनी प्रस्तुति दी थी? तो इसका आंसर भी आपके अल्लाह जिलाबाई होगी। राजस्थान की ऐसी पहली महिला कलाकार जो अल्लाह जिलाबाई है, बीकानेर वाली, इसने अपने लंदन में जो अल्बर्ट हॉल है उसमें अपने जो मांड गायन शैली है उसकी प्रस्तुति दी थी। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता। और ये प्रस्तुति कब हुई थी मित्रों? 1987 में हुई थी। ठीक है, चलो फिर है आपका प्रश्न, जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु है, काव्य गुरु कौन है जिनकी प्रसिद्ध रचना संगीत सार? ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। एक तो आपसे पूछ रहा जयपुर के राजा प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन है, तो ये तो चांद खां है। काव्य गुरु पूछे गणपत भारती है। काव्य गुरु जो आपके गणपत भारती है उनकी एक किताब है जिसका नाम क्या है? संगीत सार। तो उसने काव्य गुरु ही पूछा, काव्य गुरु का आंसर क्या हो जाएगा? गणपति भारती। पुंडिक विट्ठल पूछे, मान सिंह जी का दरबारी विद्वान था, चांद का बता दिया। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में बाहुबट किसका है? अनूप सिंह का। चलो अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध कलाकार को 2021 में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपको अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है कब मनाया जाता? 8 मार्च। इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च 2021 को राष्ट्रपति द्वारा अपने नारी शक्ति अवार्ड से एक कलाकार को सम्मानित किया गया था। ऐसी कलाकार का नाम है आपके बतुल बेगम। और बतुल बेगम की बात करें तो इनका संबंध जयपुर से है। कौन सी गायन शैली की फेमस कलाकार मानी जाती? तो उस गायन शैली का नाम क्या है मित्रों? मांड गायन शैली। याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतलम संस्थान, एक शकुंतला या नाम की एक देवी, एक शकुंतला देवी नाम की एक महिला है जिन्होंने अपने संगीत के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शकुंतलम अपने संस्थान की स्थापना की, जो आपके राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर में स्थापित किया गया। तो मित्रों आज की थी ये क्लास, और मिलेंगे हम सोमवार को लाइव क्लासेस के साथ जुड़ेंगे, और आपको एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उस दिन जुड़ेंगे। आपका सोमवार के दिन जो टॉपिक रहेगा मित्रों, याद रखना आपके टॉपिक का नाम रहेगा राजस्थान के लोक देवता। तो मैं आपको वहां लोक देवता के प्रश्न सोल्व करवाने वाला हूं, और आपको अगर ये टॉपिक आपने लगातार इसकी सभी क्लासें देखी तो कभी भी आपको लोक देवता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नए देखने को नहीं मिलेंगे। जितने क्वेश्चन आपके बनने हैं सबके सब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन इन प्रश्नों का पोस्टमार्टम किस दिन करेंगे मित्रों? सोमवार के दिन करेंगे। तो मिलते हैं सोमवार को। आज के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। राधे राधे, गुड इवनिंग।